एक गांव है चंदनपुर। दिन के उजाले में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी जन्नत में आ गए हों। चारों तरफ हरियाली, पंछियों का शोर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, इसी जन्नत पर एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। और इस पूरे डर की जड़ है गांव के कोने में बनी वो पुरानी खंडर हो चुकी हवेली। हर रात चंदनपुर में जैसे वक्त ही रुक जाता था। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें पता था कि अंधेरे में वो हवेली जाग उठती है। ये एक ऐसा डर था जिसका नाम लेने भर से लोगों की रूह कांप जाती थी। तो आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में? ऐसा कौन सा राज था जो सालों से वहां दफन था और जिसने पूरे गांव की नींदें उड़ा रखी थी? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, ये उनकी देखी हुई हकीकत थी। हर रात ठीक 12 बजे हवेली के सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक दिया अपने आप जल उठता था और उसकी रोशनी में एक औरत की परछाई दिखती थी, नाचती हुई नहीं बल्कि तड़पती हुई। और उसके बाद गूंजती थी वो हंसी जो सुनने वाले के दिल और दिमाग को सुन कर देती थी। अब इसी कहानी में एंट्री होती है हरीश की। शहर का पढ़ा लिखा मॉडर्न सोच वाला एक नौजवान, जिसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगती थीं। वो तो अक्सर गांव वालों के इस डर का मजाक उड़ाया करता था। हरीश को लगता था कि वो इन अंधविश्वासी गांव वालों से कहीं ज्यादा समझदार है। उसने ठान लिया कि वो अकेला उस हवेली में जाएगा और इस सारे ड्रामे का पर्दाफाश करके ही रहेगा। पर शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर हवेली ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जो लड़का सबूत ढूंढने गया था वो खुद चंद्रकला का शिकार बन गया। जब उसकी लाश मिली तो हर कोई हैरान रह गया। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी मौत में ही सुकून मिल गया हो। गांव वालों के लिए ये एक साफ चेतावनी थी, ये कोई वहम नहीं है। हरीश की इतनी खौफनाक मौत ने गांव के बुजुर्गों को वो राज उगलने पर मजबूर कर दिया जिसे वो सालों से अपने दिलों में छुपाए बैठे थे। तो कौन थी ये चंद्रकला और क्यों उसकी आत्मा इस कदर बदले की आग में जल रही थी? ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो जुनून में बदला और फिर वो जुनून नफरत बन गया। चंद्रकला जमींदार की बेटी थी, लेकिन जब उसे अपना प्यार नहीं मिला तो उसने गुस्से में एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर गांव वालों ने इंसाफ के नाम पर जो किया वो उससे भी बड़ा गुनाह था। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि वो वापस आएगी और हर उस शख्स को अपना बना लेगी जो उस हवेली की दहलीज को पार करने की हिम्मत करेगा। हरीश उसका पहला शिकार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। जब डर का ये साया पूरे गांव पर फैलने लगा, तब एक नौजवान ने आगे बढ़कर इस श्राप को जड़ से खत्म करने की ठानी। उसका नाम था विवेक। अब देखिए, विवेक के लिए ये सिर्फ गांव का मसला नहीं था, बात अब उसके अपने घर तक आ पहुंची थी। चंद्रकला का साया उसके परिवार पर मंडराने लगा था। वो समझ गया था कि डर कर भागने से कुछ नहीं होगा, इस आत्मा को शांत करना ही पड़ेगा। हरीश की तरह घमंड और खाली हाथ नहीं, विवेक पूरी तैयारी और मन में आस्था लेकर उस हवेली में दाखिल हुआ। अमावस्या की वो काली रात थी, हवा भी जैसे रुक सी गई थी जब विवेक ने उस श्रापित दहलीज के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर उसका सामना हुआ चंद्रकला से, लेकिन विवेक ने लड़ने की जगह एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने उस गुस्से से भरी आत्मा से कहा कि वो उन सभी लोगों की तरफ से माफी मांगने आया है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये सुनते ही चंद्रकला का बरसों का दबा हुआ गुस्सा लावा बनकर फूट पड़ा। उसकी आवाज में सालों का दर्द, नफरत, सब कुछ साफ झलक रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उससे बदला लेने की जगह माफी भी मांग सकता है। और बस यहीं पर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। विवेक के शब्दों ने जैसे उसके गुस्से की आग पर पानी डाल दिया। पहली बार उसकी नफरत के पीछे छिपा हुआ दर्द बाहर आया। वो बदला नहीं चाहती थी, वो थक चुकी थी। वो बस इस दर्द से मुक्ति चाहती थी। विवेक की दया और समझ ने वो कर दिखाया था जो सालों से कोई नहीं कर पाया। इस खौफनाक कहानी का अंत अब बहुत करीब था। विवेक ने प्रार्थना के बाद एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद वो आत्मा कभी नहीं कर सकती थी। उसने सम्मान से चंद्रकला के पैर छू लिए। बस
उस एक पल ने बरसों की नफरत की जंजीरों को तोड़ दिया और उस तड़पती हुई आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और जैसे ही चंद्रकला की आत्मा को मुक्ति मिली, वो श्रापित हवेली जो उसके गुस्से और दर्द की निशानी थी, वो भी पल भर में रेत के ढेर की तरह ढह गई। सुबह जब हुई तो वहां सिर्फ मलबा था और चंदनपुर में सालों बाद एक सुकून भरी सुबह हुई थी। लेकिन हाँ, जाते जाते वो एक बात जरूर कह गई। ये कोई धमकी नहीं थी, बस एक याद। आज भी उस हवेली की जगह पर एक खूबसूरत बगीचा है, पर गांव का कोई भी इंसान वहां से एक फूल तक तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी एक बात तो जरूर सिखाती है कि नफरत के पीछे हमेशा एक गहरा दर्द छिपा होता है, और कभी-कभी माफ कर देना बदला लेने से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्या माफी ही सबसे बड़ा बदला है?